आरजेडी के मंच से देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है, उस पर आपकी क्या राय है? मैं आपसे भी पूछूंगी और यहाँ खड़े तमाम लोगों से पूछूंगी, क्या इस देश में अब भाईचारा है भी नहीं भी है। भाईचारा है अप्रोक्स 50-50 भाईचारा है? नहीं है भाई, नहीं है, क्यों नहीं? है ही नहीं वो तो हमारे। आप कह रहे हैं योगी जी का सब चाह रहा है, वो कह रहे हैं बुलडोजर पूरे भारत में। आप ये बताइए कि योगी जी का बुलडोजर जो है, बुलडोजर जो है एक समाज को छोड़ करके और किसी पर चला है क्या? आपके पास है? विकास दुबे कौन था? आप योगी जी से खुश हैं? हाँ, योगी जी से खुश हैं? आप खुश हैं? योगी जी से खुश हैं? 4 आदमी से पूछने से नहीं होता मैडम। मेजॉरिटी सर, मेजॉरिटी यूपी। सर क्या नाम हुआ? इश्तियाक अहमद टुन्नू। कहाँ से? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से। अभी बिहार में चुनाव के दौरान आरजेडी के मंच से देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, किसी के भी माँ को गाली देना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे कोई भी किसी की भी माँ हो। एक कूली भी है, एक जो है भिक्षा मांगने वाले, भीख मांगने वाले भी है, उनकी भी माँ का सम्मान है। ठीक है, आप लोग इस मुद्दा को जो है, एक कोई छोटबहिवा जो है मंच में चढ़ के, जब राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी का जो है वोट अधिकार यात्रा जगह जगह जब मंच बना हुआ था, वहाँ से ये लोग जो है आगे बढ़ गए, कोई भी चढ़ के गाली दे दिया। ठीक है, तो ये बहुत देखिए गलत चीज़ है ये। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है किसी के भी माँ को गाली देना। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की माँ स्पेशल है और एक मजदूर की माँ जो है वो जो है कोई माँ नहीं है, सबकी माँ एक है। अब आप ये बताइए हमको कि प्रेम शुक्ला ने जो गाली दिया था, कांग्रेस के प्रवक्ता, ये आपका क्या नाम है, उनकी मां को जो गाली दिया था, आज तक के डिबेट में आज भी वो आदमी आज भी प्रवक्ता बना हुआ है। सह किसने दिया? अगर ये प्रधानमंत्री कार्रवाई किए हुए होते, उस प्रवक्ता को हटा दिए होते, उसको पार्टी से निकाल दिए होते, निष्कासित कर दिए होते, तब ये समझ में आता कि ये हमारे प्रधानमंत्री निष्पक्ष हैं, गाली देना भी पसंद नहीं करते हैं, गाली सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज भी वो प्रेम शुक्ला आज भी जो है बदतमीजी कर रहा है, लगातार बदतमीजी कर रहा है, हर चैनल में कर रहा है। माना ठीक है, उन्होंने गाली दी, लेकिन क्या तय हुआ? जी सर, मेरा सवाल बताइए हमको, मानने से नहीं होगा। कोई सजा नहीं हुआ, मैंने मान लिया, कोई सजा नहीं हुआ। अरे इसको सजा हुआ। ये जो आदमी है, यही चीज मैं आपको बुलवाना चाह रहा था कि ये एक आम आदमी, एक छोटा जो है झंडा ढोने वाला किसी भी पार्टी का था। हम ये नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बोलता है कि एक मिनट, आरजेडी कांग्रेस के मंच में कोई किसी भी पार्टी का कैसे? आरजेडी कांग्रेस के मंच में क्या भाजपा के नहीं जाते हैं? भाजपा के मंच में जो है कांग्रेस के नहीं जाते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? किसी का लेवल माथे पे लिखा हुआ होता है। माना अगर भाजपा का ही था तो आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ के वहीं पे क्यों नहीं? आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो मंच बनाया था, दरभंगा की ये बात है, जो मंच बनाया था वो जो है माइनॉरिटी का जो है वो मंच था। ठीक है, नाम क्या था? मेरा बात सुनिए ना, उनका नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन उनके जो मोहम्मद नौशाद, यस, उन्होंने जो है माफ़ी मांगा, मंच उनका था, उनके मंच से किसी ने प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दिया। माफ़ी किसको मांगना था? राहुल गांधी को मांगना था, तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगना था, उनका मंच था, उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने माफ़ी मांगा। अब रहा बात यह कि जिस तरह से पब्लिक जो उमड़ पड़ी वहाँ और परिवर्तन की लहर है, इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, तो एक छोटा सा मुद्दा लेकर के जो है, जबकि वो जेल भी चला गया, कानून उस पर, सुनिए ना, कानून उसको सजा देगा, जो भी सजा देना होगा कानून देगा। अरे देश के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, उनका ओहदा नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं, माँ को गाली देना। आप प्रधानमंत्री शब्द मत बोलिए, किसी के भी माँ को गाली देना। प्रधानमंत्री है तो उनकी माँ स्पेशल, और गरीब की माँ जो है कोई माँ नहीं होती है, हर माँ वही होती है, वो आपकी भी माँ है। एक मिनट, उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, मेरी बात सुनिए सर, उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, कम से कम जो मर गया है उसकी तो शर्म कर लेते। कांग्रेस के जो प्रवक्ता जिनके माँ को गाली दिया, प्रेम शुक्ला, उसके भी माँ का स्वर्गवास हो गया।
अब बताइए क्या सजा तय हुआ प्रेम शुक्ला पर? एक बात और बताइए मुझे, ये राजनीति का स्तर कहाँ गिर गया है? एक तरफ राजनीति को दलदल कहा जाता है जिसमें घुस जाओ तो आप निकल नहीं सकते, लेकिन राजनीति का मतलब क्या ये होता है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को गालियां देंगे, उनकी माँ बहन पे आएंगे? आप एक चीज बताइए कि शुरू किसने किया था? जहर की खेती किसने लगाई? किसने? जहर की खेती जो है खुद प्रधानमंत्री अमित शाह ने लगाया। अमित शाह प्रधानमंत्री? बिल्कुल। आप बताइए कि हिंदू मुस्लिम, प्रधानमंत्री अमित शाह, मेरी बात, प्रधानमंत्री हिंदू जी, हिंदू मुस्लिम, प्रधानमंत्री अमित शाह, अमित शाह गृह मंत्री और अमित शाह, मुद्दा को जो है टर्न मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, ठीक है। आप ये बताइए कि जो मोहब्बत था, इनसे हम गले मिलते थे, ये ईद में सेवई खाते थे मेरे यहाँ, इनके यहाँ हम दिवाली में जाके मिठाई खाते थे। आज इस तरह का फ्रैक्शन हो गया है, पैदा हो गया है कि एक दूसरे के यहाँ जाने के लिए सोचना पड़ता है। ये किसने जो है जहर बोया? ये देश मेरा लोकतंत्र है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं। से ये सर, ये जहर, ये हिंदू मुस्लिम का जहर 2014 में मोदी जी ने बोया या 1947 में जिन्ना ने बोया? आप ये बताइए कि जिन्ना बिरयानी कौन खाया जा करके? जिन्ना के कब्र पर जो है, मजार पर कौन गया था? कौन गया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे, बिरयानी खा के आए। पाकिस्तान जाके कौन खा के आया बिरयानी? मोदी जी खा के आए। नहीं, आप पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ हिंदू मुसलमान शुरू कहाँ से? बात सुनिए ना मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ हिंदू मुसलमान शुरू कहाँ से? नहीं हुआ है, हिंदू मुसलमान नहीं शुरू हुआ है, कब हुआ? नहीं पैदा नहीं हुआ है, कब हुआ? 14 के बाद हुआ है। कभी नहीं, 14 के बाद हुआ है, 14 के बाद हुआ है। 1947। क्या बात कर रहे हैं आप? 1947। जिन्ना ने खुद कहा था कि भारत में हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकता। भाजपा को मत पकड़िए, जाके जिन्ना को पकड़िए, उसने कहा था। एक मिनट रुकिए आप, पहले मेरे जवाब देने दीजिए। नहीं, आप पर नहीं चिल्ला रहे हैं, इन पर हम दे रहे हैं। ठीक है, बोलिए। जब देश की आज़ादी हुई, आप इसको जान लीजिए, देश की आज़ादी हुई तो जिसको पाकिस्तान जाना था जिन्ना के साथ, वो पाकिस्तान चला गया, और जिसको हिंदुस्तान में रहना था वो हिंदुस्तान में रह गया। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान है, जो हिंदुस्तान के हिंदू है, जो हिंदुस्तान के सिख है, जो हिंदुस्तान के ईसाई है, इनमें जो है दरार पैदा करने का काम किया। आप 47 में मत ले जाइए हमको, 47 का कहानी खत्म हो गया। तो गिनवाती हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान में दरार कब से पड़ी, और सिर्फ हिंदू मुसलमान में ही नहीं, मुसलमान सिख और हिंदुओं में भी दरार कब से पड़ी? आपको इंदिरा कांड याद होगा? बढ़िया से याद है। सिखों को किसने मारा? इंदिरा गांधी ने मारा था। फालतू बात नहीं, गांधी की बात ही नहीं कर रही हूँ। इंदिरा गांधी के जो खुद मर गई वो कैसे मारेंगी? फिर वही बात। अरे भैया, उसका धर्म नहीं है, वो अनरक्षक थे। किसने मारा? फिर किसने मारा था? उनके अनरक्षक ने मारा। आप क्या बुलवाना चाह रही हैं? आप मैं कुछ नहीं बुलवाना चाह रही हूँ सर आपसे। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि हर मुसलमान खराब है भारत का, क्या बात कर? क्योंकि भारत में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भी रहे हैं। अरे भैया, इंदिरा ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी कि भारत का हर मुसलमान खराब है, भारत में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भी रहे हैं। पर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। गोधरा कांड हुआ था, आपको याद है? याद होगा। राम सेवकों को किसने मारा था? आप एक चीज बताइए कि आपके पास आ गया है डिटेल्स? आ गया है? इसी केस में तरी पार किया गया था अमित शाह जी को, मालूम है कि नहीं आपको? अब मुसलमानों को और हिंदू को ये मामला नहीं, गोधरा कांड का आपके पास रिपोर्ट आ गया? किसने करवाया था? मेरे पास नहीं है तो ये सर्वे रिपोर्ट सिर्फ मेरे पास ही नहीं, ये गोधरा कांड की सर्वे रिपोर्ट पूरे आर्टिकल्स इंटरनेट पे पढ़े, जाके पढ़ लीजिए। अरे इंटरनेट पर आप छोड़ दीजिए, इंटरनेट की बात मत कीजिए, इंटरनेट में बहुत कुछ है। अच्छा, गोधरा का आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। इमरजेंसी याद होगी आपको, जो आपातकाल लगा था देश में, नौजवान वहाँ पे सर सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। हिंदुओं को नसबंदी करने पे 1200 रुपए और मुसलमान को 12वीं औलाद पैदा करने पे 5000 रुपए किसने दिए थे? आप एक चीज बताइए कि आप जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, अभी भी अघोषित इमरजेंसी है, ठीक है? उस टाइम में नसबंदी था, अभी गला बंदी है।
जगह जगह लड़ाने का काम किया जा रहा है, अच्छा, जगह जगह लड़ाने का काम किया जा रहा है। जगह जगह लड़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक था या मेरे को बोले इसके इनके बात पर आप बोलिए। यदि यदि हिंदू का जाएगा, हिंदू का कहीं पे गणेश जी पूजा होगा तो वहाँ पर रोड़ा पत्थर चलने लगा। क्यों भाई? ये भाई बोल रहे हैं। कौन चलाया है? कौन चलाया? प्रमाण है? तो वीडियो आप है प्रमाण? बहुत अरे वीडियो छोड़िए, आईटी सेल की नहीं, बात मत कीजिए। यही तो नफरत है, नहीं यही आईटी सेल का नफरत है जिसको आप लोग सर, देखते हैं। ये नफरत सालों से कश्मीर में कौन पत्थर, इस वीडियो को देख करके आप लोग ही करते हैं। कश्मीर में कौन पत्थर चला रहा है? हाँ? कश्मीर में कौन पत्थर चला रहा है? वो तो कश्मीर में छोड़िए। कश्मीर में कौन पत्थर चलाया? हाँ। कश्मीर में आतंकवादी पत्थर चलाया, पाकिस्तानी आतंकवादी। और क्या? कश्मीर से पंडितों को किसने भगाया? हाँ? कश्मीर से पंडितों को कश्मीर के पंडितों को किसने भगाया? कश्मीर के पंडित को पाकिस्तानियों ने भगाया। चलिए एक बात मुझे बताइए, मान लिया मैंने, अब सवाल सुनिएगा सर, मान लिया मैंने कश्मीर में पंडितों को पाकिस्तानियों ने भगाया, कश्मीर में आज तो मुसलमान है, अच्छे मुसलमान है, हिंदू भी है, हिंदू भी है। जिन पंडितों को भगाया मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब सुनिएगा सवाल, आज तो मुसलमान है, आज तो भाईचारा है आपकी नजर में, उन मुसलमानों ने उन पंडितों को वापस क्यों नहीं बुलाया? आइए रहिए अपने घरों में। किसको हिंदुओं ने क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया हिंदुओं ने? हिंदू मुझे एक बात बताइए, कश्मीर में जिन पंडितों को भगाया आज उनके घरों में हिंदू कब्जा करके रह रहे हैं या मुसलमान कब्जा करके रह रहे हैं? कब्जा करके जो भी रह रहा है वो आबाद है। ये किसका बनता है? ये उसको खाली करवाना। वहाँ किसकी सरकार है? केंद्र शासित सरकार है। केंद्र शासित सरकार, ये अमित शाह का काम है कि कश्मीरी पंडित का अगर कोई घर को जो है वो लिए हुआ है, कब्जा किया हुआ है, उसको खाली करवा दे। मैं आपसे भी पूछूंगी और यहाँ खड़े तमाम लोगों से पूछूंगी, क्या इस देश में अब भाईचारा है? नहीं है भी नहीं भी है। भाईचारा है अप्रोक्स 50-50 50-50 भाईचारा है? नहीं है भाई, नहीं है, क्यों नहीं? है ही नहीं वो तो हमारे बीजेपी वालों ने लिया है ना क्या भाईचारा को, जो खत्म किया है वो तो बीजेपी वालों ने किया। मैं आपको एक करंट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। मैं जिस जिले से आता हूँ, अररिया जिला से, कहाँ से? अररिया जिला बिहार से आता हूँ मैं, ठीक। वहाँ के एक एमपी हैं और वो बीजेपी के हैं। उन्होंने एक पूरे मन से अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। बताइए ये सही है? ये तो आप खाली बिहार की बात करते हैं, मैं आपको पूरे भारत की बता देती हूँ। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता ये बात बोलते हैं। आरएसएस, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मैं, हाँ आप एग्जांपल दे रहे हैं, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। आप तो खाली बिहार की बात कर रहे हैं, मैं आपको तमाम भारत के आरएसएस के कार्यकर्ता हो गए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो गए, सब आप एक ही बात कहते हैं कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, हिंदू बन के रहना है। नहीं, बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? अगर किसी को अररिया में रहना है, मैं स्पेसिफिकली जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। कोई एक बीजेपी का एमपी समझ रहे ना, उसे मैंने सब लोगों ने वोट करके एमपी बनाया, पूरे डिस्ट्रिक्ट के वो सांसद हो गए, और उनका ऐसा स्टेटमेंट आता है कि अगर अररिया में रहना है तो सिर्फ हिंदू रहेगा, अदरवाइज जो भी मुस्लिम लोग हैं, जो अलग कास्ट के लोग हैं, उसको यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा। बताइए कोई वालिद बात हुई? अब भाई साहब बीजेपी के एमपी, समझ रहे हैं कितना बड़ा पोस्ट है उनका, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, सेंट्रल के मिनिस्टर जाके उनको प्रेस कर रहे हैं। मतलब योगी जी के लिए क्या कहेंगे? भाई योगी जी की उसे हम पता नहीं, उसका अलग अफेयर है, वो बाहर क्या अफेयर है उनका ना, जो मेरा अपना अफेयर, इंटरनल अफेयर है मेरे। आप बिहार में कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है यूपी से ज्यादा तो कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं। देखिए यूपी, देखो मैंने यूपी कभी गया नहीं मैं, ठीक ना। मैं यूपी में यूपी में भाईचारा है। क्यों भाईचारा है? वो तो योगी जी है, वो यूपी में शेर है, शेर। हाँ, शेर रोका नहीं जाता, शेर है। योगी जी दबा के रखा, ये तो गुंडागर्दी हुई। गुंडागर्दी क्या सिस्टम है, सिस्टम। योगी जी भाई है और उसका सब चारा है। योगी जी भाई हैं और उनका सब चारा है। कैसे सब चारा है भाई, सब का चारा कैसे? अरे सब वहाँ यूपी में रहने वाले। इंडिया में चलेगा, हैं? योगी जी का बुलडोजर पूरे इंडिया में चलेगा। अब अभी यूपी में बंद कर रखा है, दिल्ली में चला रखा है। आप कह रहे हैं योगी जी का सब चारा है, वो कह रहे हैं बुलडोजर पूरे भारत में चलेगा। आप ये बताइए कि योगी जी का बुलडोजर जो है एक समाज को छोड़ करके और किसी पर चला है क्या? आपके पास है? विकास दुबे कौन था? वोट है। अरे विकास दुबे एक छोड़ दो, आप हजारों किसी समुदाय के जो
जो है मकान को तोड़ करके एक जो है विकास दुबे का जो है उदाहरण आप मत दीजिए। इतने हिंदुओं और गैंगस्टर्स को बोल रहे हैं। आप ये मैडम एक बात समझने की, ट्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। आप ये बताइए क्या आम आदमी परेशान है योगी से? नहीं है भाई। आप ये बताइए 17 का चुनाव जीते और उन्होंने मतलब यूपी को साफ करना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं ना फसल की कटाई होती है और खरपतवार पहले काटी जाती है, तो पहले जो खरपतवार काटी गई उससे जो है ना यूपी सुरक्षित और सेफ हो गया। आप मानते हैं यूपी अब सुरक्षित है? देखिए कितना सुरक्षित है, क्या है, ठीक है। ये आने वाला समय क्या नहीं, आवाज़ नहीं घुसी है, आवाज़ नहीं घुसी है। ये आप जो है ना डिस्टर्ब मत करो, आवाज़ क्या घुस गई। कितना सुरक्षित है, जनता कितना खुश है, आने वाला समय सब बता देगा। आप लोग यूपी से हैं? हाँ जी, यूपी से। खुश है योगी जी से? अरे बहुत खुश है, बहुत एकदम खुश है। अरे मैडम खुश है आप योगी जी से? मैडम बिल्कुल खुश है। आप योगी जी से खुश हैं? हाँ, योगी जी से खुश हैं? आप खुश हैं? योगी जी से खुश हैं? 4 आदमी से पूछने से नहीं होगा मैडम। मेजॉरिटी सर, मेजॉरिटी यूपी लोकसभा में भी खुश थे यहीं पर। यहाँ आप ही पूछ रहे थे और उसमें जो है ना 20 आदमी में 19 आदमी बोलता था हाँ खुश है। लोकसभा में जवाब मिल गया था, फिर विधानसभा में भी जवाब मिल गया। एक कवित्री है, नाम मैंने नहीं जानता हूँ, वो ये कहते हैं यूपी में काबा, यूपी में काबा, और हम कह रहे हैं यूपी में बाबा। तो भैया सिंपल सी बात है, यूपी में बाबा है और वहाँ यूपी जो है सेफ है, क्योंकि खरपतवार थी यूपी के अंदर वो काट दी गई है। तो कीड़े मकोड़ों से अब डर नहीं लगता है भैया, यूपी में बाबा है। बात बताइए, क्या माफिया और गैंगस्टर्स का कोई धर्म होता है? एकदम नहीं। तो अगर मार दिया तो क्या दिक्कत है? ये मारना चाहिए। तो आपने क्यों कहा कि एक ही समुदाय के घरों पे बुलडोजर की बात हम कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप गलत ढंग से नहीं, आप इसको गलत नहीं कीजिए। नहीं, मेरा बुलडोजर से मानना है क्या कि सिर्फ गैंगस्टर और माफियाओं का? बोलने दीजिएगा हमको, रेपिस्टों के अब बोलने दीजिए मेरी बात। आप बात को समझिए, अगर कोई अगर मान लिया गलत किया है, उसके घर पर बुलडोजर क्या कि कुछ भी आप चला दीजिए आप, ठीक है, उससे कोई गुरेज नहीं है, ठीक है, चलना चाहिए। आप कीजिए, उसको सजा दीजिए आप जो सजा देना है दीजिए। हर स्टेट में बाहुबली होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, ये अगर होता है तो दुख होती है मैडम, ये नहीं होना, ये भेदभाव नहीं होना। अच्छा भेदभाव भैया तब कहाँ क्यों नहीं होता जब योगी बाबा राशन बांटते हैं। भाई एक मिनट भाई, एक करके सुन लो। अरे जब यूपी के अंदर राशन बांटा जाता है तब एक आंख में सुरमा और काजल नहीं लगी होती है। जब पीएम आवास योजना के जो फ्लैट बांटे जाते हैं, कहीं सुरमा और काजल नहीं मिलती है। कहीं कोई भी अगर पीएम आवास योजना के तहत मकान दिए जाते हैं, सबको बराबर दिए जाते हैं। कोई भी सरकारी योजना अगर देखिए ये क्या कहते हैं, जो 5 लाख का बीमा मिल रहा है, स्वास्थ्य बीमा, मैं नाम भूल गया मैडम, तो वो सबको मिल रहा है और सबसे ज्यादा मुस्लिमों को मिल रहा है। भाई तब तो नहीं कहा आपने भेदभाव कर रहे हो, तब तो नहीं कहा भाई यूपी में बाबा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं और ये बात करते हैं कि भाई एक धर्म को क्यों, भाई साहब सबको बराबर लेके चलने वाली सरकार है। भाजपा की जो सरकार है सबको इक्वलिटी के तौर पे बराबर नापती है, मगर अगर गुंडा बाहुबली मिलेगा ना, वो किसी भी जाति, कास्ट, संप्रदाय का हो। आखिरी सवाल मेरा, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में कैसी सरकार आनी चाहिए? नीतीश कुमार जैसी अभी चल रही है वही आनी चाहिए, या जैसे अभी ये सारे योगी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, योगी जी जैसी कोई सरकार आनी चाहिए? योगी जी जैसी आनी चाहिए। देखिए ऐसा है ना, इसमें दो राय नहीं है। ऐसा है कि पहले भाजपा जो है और ये जेडीयू ये तय कर ले कि प्रधानमंत्री होगा कौन। सबसे पहला मुख्यमंत्री होगा कौन, मुख्यमंत्री होगा कौन। अगर नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री पद का जो है चेहरा होते हैं, ठीक है,
तो बिहार बीमार है और बीमार हो जाएगा, चूँकि मुख्यमंत्री और बीमार हो गया। ठीक है, अब देखिए नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है, वो अपने शासनकाल में बहुत अच्छा भी काम किए, लेकिन अब जो है उनका स्वास्थ्य उनका जो है काम नहीं कर रहा है। उनको तो स्वयं जो है ना गद्दी छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है भाजपा के पास में नीतीश कुमार के अलावा और कोई चेहरा है? देखिए, भाजपा के पास चेहरा है नहीं है, हम भाजपा के प्रवक्ता तो है नहीं। सुनिए, हम भाजपा के प्रवक्ता तो है नहीं कि हम चेहरा बताने जाएं उनको, लेकिन हम इतना जानते हैं कि एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होने जा रहा है इस बार चुनाव में। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ। इनकी बात सही है, सुपड़ा साफ तो हो सकता है। जब लोकसभा में 400 पार वाली भाजपा 240 पे आ सकती है, तो बिहार भी आ सकती है। मैडम, शांति से सुनने की आवश्यकता है। मैं सुपड़ा साफ विपक्ष का करने वाला हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है। पहले मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूँगा, कांग्रेस के लिए कहा गया है कि कोल्हू से निकलता है तेल और कांग्रेस हो गई फेल।